हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे मेरे दोस्त प्रश्नावली 8.3 के सिद्ध करने वाले सवाल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिद्ध करने वाले सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 110% आते ही आते हैं। 4 से 6 नंबर का सवाल बनता है, बड़ा सवाल बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से सीखेंगे। एकदम मस्त, एकदम बने रहना मेरे भाई क्लास में। तो शुरू करते हैं फटाफट क्लास को। और देखिए, प्रश्न नंबर 4 से शुरू किया क्योंकि सिद्ध करने वाले सवाल यहीं से शुरू होते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, उसके बाद हम चीजें इस सवाल पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। इसमें बेसिक को स्किप मत करना मेरे भाई, समझ लेना ध्यान से। देखिए ध्यान से कि अपने पास 6 अनुपात होते त्रिकोणमिति के, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए साइन थीटा को क्या लिखते हैं। साइन थीटा होता है मेरे भाई 1/कोसेक थीटा। क्या होता है? 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को 1/कोट लिख सकते हैं, या फिर साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्या है? थीटा मेरे भाई कोई कोण है, एंगल है। ठीक है, कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/टेन थीटा, या फिर लिख सकते हैं कोस थीटा और बट्टे में साइन थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। ये इसका क्या होता है? उल्टा होता है। देख पा रहे हो आप लोग, है ना। और क्या बचा? और बचा मेरे भाई सेक थीटा। क्या बचा? सेक थीटा। और एक बचा कोसेक थीटा। अब सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है दोस्त, तो क्या हो जाएगा यहां पर? देखो 1/कोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा। और ये किसका उल्टा होता है? ये इसका उल्टा होता है, यानी 1/साइन थीटा। याद करोगे 2-3 बार 4 बार करते करते पता चल जाएगा जब आप अप्लाई करोगे तो। ठीक है, साइन थीटा को 1/कोस थीटा, कोस थीटा को 1/सेक थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा को 1/टेन थीटा या फिर कोस थीटा बटे साइन थीटा। सेक को 1/कोस और कोसेक को 1/साइन कहते हैं। और ये वीडियो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं ना, बिल्कुल, तो मैंने बना रखा है। पहला ही जो लेक्चर है ना, उसमें सब कुछ डिटेल में बता रखा है भाई मैंने। ठीक है, मार्कर देवता गिर गए, इसको उठा लेते हैं। अब देखो मेरे भाई, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया सर्व समीकरण जो सवाल में है। सवाल में क्या है? सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। तो सर्व समीकरण क्या भला होती है? देखो ध्यान से, सर्व समीकरण क्या भला होती है भाई? तो सर्व समीकरण होती है मेरे भाई, क्योंकि इनके बिना नहीं होगा इस एक्सरसाइज में दोस्त। इनके बिना नहीं होगा मेरे भाई। मेरी बहन जो भी क्लास देख रहा है, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा भाई। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे भाई 1, यानी इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, एक होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको याद करनी पड़ेगी। 3 सर्व समीकरण होती है मेन मेन, है ना। और एक होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अपनी 3 सर्व समीकरण होती है मेन, है ना। बाकी अगर साइन की वैल्यू निकालनी है तो यहां से निकाल लेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कोस हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा की निकालनी है तो इसको उधर जाएंगे, 1+tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसकी निकालनी है, इसको इधर जाएंगे, इसकी निकालनी है, इसको इधर जाएंगे। बात सेम है, किसी की भी निकालनी है यहां से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो ये तीनों सर्व समीकरण मेरे भाई फटाफट नोट करो इसे अपनी कॉपी में, या फिर स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फिर सवाल पे चलते हैं। उतार लिया? चलिए, तो बेसिक हो गया खत्म, इतना ही है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यही सब अप्लाई होगा और मस्त मजा आ जाएगा मेरे भाई। चलिए तो पहला सवाल करते हैं फटाफट बिना देरी किए। तो चले मेरे भाई, चलो इसको क्या कर देते हैं, हम इरेज कर देते हैं। अब समझना ध्यान से, ठीक है। एक एक सवाल मेरे भाई आसानी से करेंगे और बहुत आराम आराम से, ताकि आपको समझ में आए। देखो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो सीखोगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, रट्टा बजाने से कोई फायदा नहीं है। तो सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। जब भी टाइम मिले सीखो यार। मैथ्स है मैथ्स सीखो, साइंस है साइंस सीखो, की चीजें सीखी जाती है ना। चलिए वो लंबी चलती है। अब यहां पर क्या है मेरा, मैं हल ले लेता हूं मेरे भाई। क्या हल? देखिए बराबर से इधर वाले को कहते हैं एलएचएस, इधर कहते हैं आरएचएस। तो क्या करेंगे? एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, तो एलएचएस ले लेते हैं मेरे भाई। क्या ले लेते हैं? एलएचएस। तो एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड होती है। क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। आपने देखा होगा लिखा हुआ बुक में बायां पक्ष होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ले लो मेरे भाई एलएचएस। क्या है अपनी एलएचएस? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। यही तो मेरे भाई एलएचएस है। बताइए कोई दिक्कत?
चलिए, तो यहां पर आपने देख लिया, बेहतरीन तरीके से आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, क्या चाहिए भाई, कोस चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई, कोस चाहिए। अब आप देखो, यहां पर कोट है, यहां पर क्या है मेरा, कोसेक है। तो इसको क्या करो, तोड़ लो, इसको क्या करो, तोड़ लो। अब बताओ, कोसेक थीटा मैंने लिखवाया था आपको अभी अभी, क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, माइनस कोट थीटा भी लिखवाया था मेरे भाई, कोस थीटा बटे में साइन थीटा होता है, और इसका क्या है मेरे भाई, वर्ग है। बताओ क्या बात समझ में आ गई, क्या क्या बात समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं है, कि भैया कोस को लिख दिया 1/sin में तोड़ लिया, और कोट को कोस बटे साइन में तोड़ लिया, ठीक है, क्योंकि अपने को कोस चाहिए तो कोस अपने को बचाना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते, आराम आराम से देखना भाई। अब क्या करें, यहां पर इसका एलसीएम ले लो मेरे भाई, क्या ले लो, इसका एलसीएम। दो फ्रैक्शन है, बीच में माइनस प्लस होगा, हमेशा एलसीएम लेना, चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज में सवाल हो, ठीक है। यहां पर दो फ्रैक्शन, इसका एलसीएम ले लो, तो इधर भी साइन और इधर भी साइन, तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अच्छा, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी सेम, तो 1 माइनस कोस थीटा, और इसका क्या है मेरे भाई, स्क्वायर है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे दोस्त, किसी भी भाई बहन को समझ आ गया मेरे भाई। देखो आराम आराम समझाऊंगा, लेकिन समझ में भी जरूर आएगा, बस आप थोड़ा बने रहो यार। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो भैया और मेहनत अच्छी लगेगी आपको, और अच्छे तरीके से आपको समझा पाएंगे, बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे, ठीक है। हम भी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से ध्यान से देखो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब है कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, समझ गए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखना, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब तो यही होता है सॉरी बच्चों, थोड़ी खांसी हो रही है यार, लेकिन फिर भी हम आपके लिए डेली डेली आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, ठीक है दोस्त। बहुत ध्यान से देखेंगे अब बहुत ध्यान से, काम की बात अब है 1 माइनस, अब देखना बहुत ध्यान, समझो पहले कि भाई x की पावर 2 है मान के चलो, या y की पावर 3 है मान के चलो, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x की पावर 2 को मैं लिख सकता हूं x गुना में x, इसको लिख सकता हूं y गुना में y गुना में y। समझ पा रहे हो कि भाई जितनी भी पावर होगी उसको इतनी बार हम गुना में लिख सकते हैं। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा ये बात, कि भाई जितनी भी पावर होती है उसको हम क्या कर देते हैं, गुना में लिख देते हैं। यही मैं करने जा रहा हूं, यही मैं करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, चलिए तो इसको देख लेते हैं मेरे भाई एक बार। बहुत ध्यान से देखना प्यारे लाल, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। कि भाई 1 माइनस कोस का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी। इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा को हमने देखा था यहां पर सर्व समीका से, चलो हम लिख देते हैं बाद में यहां पर, है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये लिख दिया हमने, रीजन दे दिया बोर्ड वाले को कि भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, सर्व समीका से, है ना सॉरी बच्चों, सर्व समीका से होता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े, समझ आ गया भाई, समझ आ गया पक्का, समझ आ गया क्या किया है कि 2 बार स्क्वायर था, 2 बार कर लिया, और इसको लिख दिया हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलो अब ऊपर सेम टू सेम 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब नीचे वाले को देखो मेरे भाई, नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, अगर मैं 1 का वर्ग करूं, समझ ना, अगर मैं 1 का वर्ग करूं तो क्या 1 ही रहेगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 का वर्ग माइनस कोस थीटा का वर्ग। आ गया समझ में, आ गया समझ में। चलो जी, अब हम क्या करने वाले हैं, देखना बहुत ध्यान से, 1 माइनस कोस थीटा ऊपर सेम टू सेम और 1 माइनस कोस थीटा ऊपर सेम टू सेम। नीचे देखना बहुत ध्यान से, देखो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर आराम से समझना, आएगा समझ में। ए और ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता होगा मेरे भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपने फॉर्मूला 9th क्लास में खूब पढ़ा होगा, हर का परिमेकरण करते हैं जब आता है ये सवाल, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, है ना। तो यही मैं करने वाला हूं, एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में, तो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा और बट्टे में बराबर गुना में 1 प्लस में कोस थीटा। समझ आ गया? एक बार इसको प्लस में लिख दिया, एक बार इसको माइनस में लिख दिया। क्लियर है? चलो इससे क्या होगा, इससे ये होगा भाई, इससे ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे खत्म हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा दोस्त? अपने पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा और बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा। और चेक कर लो मेरे भाई, क्या अपने को यही प्रूफ करना था? चेक करो, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा, ये अपना होगा सिद्ध सवाल। आ गया समझ में? जब आ जाएगा आंसर लिख देंगे RHS, यानी राइट हैंड साइड हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया, अपना आंसर निकाल दिया। क्लियर है? क्या बात समझ में आई? क्या मेरे दोस्त सवाल समझ में आया? देखो भाई, सवाल समझ में आया हो तो देखिए, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, आराम आराम से कोशिश करता हूं समझाने की, आपको यहाँ पर सेट हो जाए। ठीक है? तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर अच्छी लग रही है, लग रहा है कि भैया मेहनत कर रहे हैं, गुरु जी मेहनत कर रहे हैं, तो भाई शेयर भी कर दीजिए क्लास को। जो भी बच्चे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए ले लिया। देखिए सवाल समझ में आया है पक्का? चले तो दूसरे सवाल पे चलते हैं फटाफट। सेकंड पार्ट इसका क्या दिया हुआ, ठीक है? तो चलिए मेरे देखते हैं मेरे भाई सेकंड पार्ट इसका, सवाल नंबर 4 का सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है, तो आराम से समझेंगे, आराम से समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा मुझे टाइम दो मेरे दोस्त। ठीक है? देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल कहता है कोस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में कोस ए बराबर में सिद्ध करना है अपने को 2 sec ए। तो आराम से समझना, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना मेरे भाई, लेकिन साथ साथ नहीं, पहले समझना उसके बाद नोट करना। तो देखिए हम क्या करेंगे हल में, यहां पर हम हल में करेंगे एलएचएस ले लो मेरे भाई, क्या ले लो? एलएचएस लेने पर तो हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है मेरे भाई? कोस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में कोस ए, ये एलएचएस ले ली। अब ध्यान समझना, देखो यहां पर सेक चाहिए तो अपने को क्या बचाना है? कोस बचाना है ना। तो कोस को अगर मैं तोड़ लूं यहां पर तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि सेक बन जाएगा। बचाना कोस है, क्योंकि इसका उल्टा क्या आ जाएगा? सेक आ जाएगा। ठीक है? अब देखो दो फ्रैक्शन है तो क्या कर लो? एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो मेरे भाई। तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। यहां पर देखना बहुत ज्यादा ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम लूंगा, इसकी मल्टीप्लाई तो होगी नहीं, तो एलसीएम सीधा सीधा क्या आ जाएगा? कोस ए और बट गुना में 1 प्लस साइन ए, ये आ जाएगा मेरे भाई एलसीएम। क्या ये बात हजम हो गई? इसकी मल्टीप्लाई में होगी नहीं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई ही क्या होती है? एलसीएम हो जाती है। ठीक? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर करेंगे और इसकी इधर करेंगे, तो करें तो कोस की कोस में करेंगे मेरे भाई, कोस की कोस में, तो क्या हो जाएगा? कोस की पावर 2a। आ गया समझ में भाई? कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो मेरे बार 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? यानी थीटा की जगह ए है और इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। बताओ समझ में आई क्या बात? दोबारा समझो कि देखो कोस ए और कोस ए दोनों सेम है, तो पावर जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है, तो कोस ए की पावर 1 और इसकी पावर 1, तो 2 पावर, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, सेम है, तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है, 2 पावर हो गई। क्लियर है? समझ आ गया? चलो जी बहुत अच्छे। अब देखना बहुत ध्यान से, कोस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो क्या ये यार तुम्हें दिख नहीं रहा कि सूत्र बन रहा है? ये 1 प्लस में बी, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। तो भाई ए प्लस में बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होगा बेहद अच्छे तरीके से, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बट्टे में सेम टू सेम कोस ए और 1 प्लस साइन ए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्या किया मेरे भाई? हमने सूत्र खोल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बताओ जरा, पता होगा कि नहीं? कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आया समझ में? चलिए मैं देख लेता हूं एक बार, सही दिख रहा है क्या यहां पर? तो भाई बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? आ जाओ अब इधर देखिए, अब देखो कोस स्क्वायर है प्लस 1 स्क्वायर है, यानी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab खोल दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो कोस स्क्वायर है तो सेम ही,
प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2, तो 2 साइन ए। आ गया मेरे भाई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे सेम टू सेम रखो भाई, कोस ए 1 प्लस साइन ए। सर नीचे सेम टू सेम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि देखो अपने को क्या चाहिए, कोस ए चाहिए, क्योंकि जब उसका उल्टा सेक आएगा तो कोस ए तो अपने पास है, तो यानी कि ये नहीं चाहिए अपने को, तो ये खत्म करना है अपने, ये खत्म करना है। तो करेंगे क्या, देखो ध्यान से। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो ये सर्वसमीका मैंने आपको पहले ही बताई थी क्लास शुरू करने से पहले ही, है ना, बेसिक में, कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह में क्या लिख दूं भाई, 1 प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन ए, और बट्टे में देखो यहां पर भाई इसका आंसर 1 ये रहा, और ये प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है, कोस ए और 1 प्लस साइन ए। बताओ समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अब देखो भाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और प्लस में ये है 2 साइन ए, और बट्टे में कोस ए और 1 प्लस में साइन ए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ये 2 साइन के साथ है, ये खाली नंबर है, खाली खाली नंबर जुड़ेंगे, किसी के साथ होगा x के साथ 2 है तो वो 2 उसमें नहीं जुड़ेगा। आगे समझ में, सेम टू सेम चीजें जुड़ती है। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, देखो ध्यान से, अपने क्या चाहिए यहाँ पे 1 प्लस साइन चाहिए ऊपर, है ना, तो यहाँ 2 टर्म है, तो क्या कर लो, कॉमन ले लो मेरे भाई, 2 इधर भी 2 इधर भी, चेक करो, 2 इधर भी 2 इधर भी, कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 यहाँ था वही बार भाग गया, तो बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 2 था वही बार भाग गया, तो बचा क्या साइन ए, और बट्टे में क्या है अपना कोस ए और 1 प्लस साइन ए। बताओ यहां तक बात हजम हो गई क्या सारे बालकों को भाई, यहां तक बात हजम हो गई क्या? क्या किया, कॉमन ले लिया और जो बचा अंदर, क्यों, क्योंकि इससे ये अपने को क्या करना है, खत्म करना होता है। तो बचा क्या अपने पास मेरे भाई, 2 बट्टे में कोस ए, क्या बचा 2 बट्टे में कोस ए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, बच गया ना कोस, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, और 2 भी है ना। तो अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा मेरे भाई 2 गुना में 1 बटे कोस ए। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्यों, 2 एकम 2 बटे में कोस ए है, तो 2 बटे कोस ए ही है ना, तो 2 गुना में 1 बटे कोस ए। अब 1 बटे कोस आपने पढ़ा है, क्या है भैया 2, 1 बटे कोस ए क्या होता है मेरे भाई, गुरुजी सेक ए होता है, आपने अभी बताया था। और मेरे भाई यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, चेक कर लो, चेक कर लो मेरे भाई, क्या सिद्ध करना था, 2 सेक ए, 2 सेक ए। क्या बात हजम हो गई, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, समझ आ गया? दोबारा रिपीट करता हूं, देखिए ध्यान से, कि अपने को चाहिए सेक ए, तो कोस बचाना पड़ेगा, यहाँ पे कोस को खत्म नहीं कर सकते आप, है ना, तो करना क्या पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए को खत्म कर दो, कोस ए बच जाएगा। तो एलसीएम ले लो मेरे भाई, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेना आपको आता होगा, अगर अलग अलग नंबर है तो उनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, एलसीएम हो जाती है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट, जहां पर ब्रैकेट है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी और पावर चढ़ा दी। अब हमें पता है भैया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। अब इसका मतलब क्या है कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, खोल के अपना जो है कैलकुलेशन कर दी, सिंपल, ठीक है, आगे समझ में चले। देखिए ट्रिग्नोमेट्री कहां लगी है, ट्रिग्नोमेट्री एक तो यहां लगी है मेरे भाई, क्या किया है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगी नहीं है, क्योंकि यहां पर तो एलसीएम लिया है, बेसिक मेथड है। यहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री लगी, यहां पर ये जो सर्व समीकाएं हैं अपन ने इसका आंसर 1 लिया है, ट्रिग्नोमेट्री का जुगाड़ है ना। और कहां लगी ट्रिग्नोमेट्री, यहां पर लगी है कि भाई 1 बटे कोस क्या है, सेक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के 2 ही जगह, बाकी तो सब एलसीएम एक्ससीएफ यही है, सब कैलकुलेशन है, सूत्र खोल दिया, सब एल्जेब्रिक चीजें है ना, पढ़ी होगी आपने। चलिए इसको नोट करिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। सॉरी बच्चों, ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना भाई, सवाल पे कई बार आया बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते थर्ड पार्ट पे चलते हैं, सवाल नंबर थर्ड। एक एक सवाल करूंगा, इसमें होमवर्क नहीं दूंगा, ध्यान रखना, एक एक सवाल करूंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 और 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरे सवाल पे,
तो देखते हैं मेरे बच्चे थर्ड पार्ट इसका क्या दिया है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा लेंथी है और कुछ नहीं है, आराम से चिल मारो, आएगा समझ में, ठीक है। देखिए क्या है कि tan थीटा बट्टे में 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टे में 1 माइनस tan थीटा, सीधे क्या करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ध्यान समझना, यहां पर इसमें दे भी रखा है एनसीईआरटी में कि भैया इनको जो है साइन और कोस के पदों में तोड़ लो, ये लेकिन बोर्ड में तो नहीं देगा, इसीलिए हमें क्या चाहिए सेक, तो सेक किसका उल्टा कोस का, कोसेक किसका उल्टा साइन का, तो मेरे भाई tan और कोट को हम किस में तोड़ सकते हैं, साइन और कोस में, अब इसी का था, तो बस यही लगाना दिमाग और लॉजिक और शुरू कर देना अपना काम। तो एलएचएस लेने पर, तो एलएचएस क्या है मेरे भाई, ले रखी है एलएचएस क्योंकि बोर्ड की कमी पड़ेगी इस बार, है ना, जगह की कमी बड़ी पड़ेगी, तो यहां पर एलएचएस ले ली मान लो मैंने। अब मैं क्या करूंगा साइन और कोस के पदों में तोड़ लूंगा इनको, तो tan थीटा मेरे भाई क्या होता है, tan थीटा साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना बहुत ध्यान से। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और बट्टे में 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है उल्टा कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट करी तब ये चीजें बताई थी किसको किसमें तोड़ सकते हैं, है ना, बताई थी कि नहीं, हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। प्लस आ जाएगी, ये लो जी प्लस आ गया। कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा और सबके बट्टे में क्या है 1 माइनस tan थीटा, तो tan थीटा होता है साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। बताओ यहां तक पहला स्टेप क्लियर हो गया, हमने क्या किया सबको तोड़ लिया मेरे भाई, क्या कर लिया सबको तोड़ लिया, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका यहां पर इसको सोल्व करेंगे नीचे वालों को, तो नीचे वालों को सोल्व करने का मतलब ये कि भैया इसको सेम टू सेम रखना पड़ेगा ऊपर वाले को, तो है ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो रख लो मेरे भाई साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा पूरे के बटे। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, इसके बटे में क्या होता है एक होता है, तो साइन थीटा का जब एक में मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा ही रहेगा माइनस कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बट्टे में क्या आ जाएगा साइन थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या, आगे समझ में, ये वाला सोल्व हो गया, इधर आ जाओ जी, ये प्लस ये सेम टू सेम कोस थीटा और बट्टे में साइन थीटा। चलो जी इसको करेंगे अब कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और बट्टे में क्या आएगा मेरे भाई कोस थीटा। बताओ एलसीएम समझ आ गया क्या किया भैया, इसके बट्टे में एक था, इसका एलसीएम ले लिया, नीचे कोस थीटा आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहां पर ऐसे, तो कोस थीटा बन जा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बन जा साइन थीटा। इधर भी यही किया और इधर भी यही किया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या है क्या, नहीं है। चलिए तो हमने क्या किया, अब हम एक स्टेप और लेते हैं, देखना बहुत ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई हमेशा यहां पर होती है और इसकी यहां पर होती है, एक मैंने कल भी बताया था, है ना, कल की क्लास में भी ये बात हुई थी। अब देखिए साइन थीटा गुना में साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और गुना में साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा और यहां पर साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा। गुना का मतलब ब्रैकेट लगा दो भैया, ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया, प्लस इधर भी सेम टू सेम, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर और इसकी यहां पर, तो कोस थीटा गुना में कोस थीटा लिख दो भाई और बट्टे में इसकी मल्टीप्लाई यहां पर, तो साइन थीटा यहां पर और ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ मेरे भाई यहां तक कोई दिक्कत दिख रहा है यहां तक, चलो देख लेते हैं एक बार, बेहतरीन बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कोस थीटा गुना में कोस थीटा और इसकी मल्टीप्लाई यहां पर साइन थीटा इंटू में कोस थीटा साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत समस्या हो तो मेरे दोस्त बताओ सभी बच्चे, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। चलो अब देखना बहुत ध्यान से मेरे भाई, अब साइन थीटा गुना में साइन थीटा, तो क्या बनेगा मेरे भाई बताओ जरा, साइन थीटा गुना में साइन थीटा तो बनेगा मेरे भाई क्या साइन स्क्वायर थीटा। बताओ भाई साइन थीटा गुना में साइन थीटा क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में ये सेम टू सेम रहेगा भाई कोस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है मेरे भाई आगे समझ में, चलिए इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है बीच में लिख देते हैं, ठीक बात है, आगे समझ। अच्छा नीचे भी हो गया, इधर प्लस तो प्लस ले लेते हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से प्लस ले लेते हैं, चलो जी प्लस ले लिया, कोस थीटा गुना में कोस थीटा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, समझ आ गया, कोस थीटा गुना में कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है इसको भी थोड़ा बीच में लेते हैं और यहां पर देखो क्या बचेगा मेरे भाई, थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे, ठीक है,
यहां पर देखना बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। यहां पर क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहां पर क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, उल्टा है भाई, इसका जस्ट उल्टा है भाई। तो क्या करेंगे, इसको भी सीधा कर लेंगे। सीधा करना हमें आता है, क्या करेंगे कि भाई अगर मैं माइनस कॉमन ले दूं तो देखो कोस तो माइनस का हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा और कोस माइनस का हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है, ईमानदारी से बताओ। अगर मैं माइनस कॉमन ले दूं तो भाई बदल जाता है, क्या बदल जाता है, नंबर बदल जाते हैं। देखो यहां पर ध्यान से कि माइनस कॉमन ले दूंगा तो माइनस साइन थीटा तो पहले ही है बाहर। अब ये माइनस जब मैंने कॉमन ले तो कोस थीटा कैसा माइनस का और साइन थीटा कैसा प्लस का, तो ये जाएगा साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा। बदल गए कि नहीं, कोस तो हो गया माइनस का और साइन हो गया प्लस का। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले दिया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आपत्ति, क्यों किया ऐसा, इसलिए किया कि भैया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस आराम से आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अगली लाइन पे आ जाओ मेरे भाई, क्या यहां से साइन थीटा कोस थीटा, यहां से साइन थीटा कोस थीटा, कॉमन ले लो बाहर। तो मैं ले लेता हूं 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैंने ये कॉमन ले दिया मेरे भाई, क्या कर दिया, कॉमन ले दिया बाहर, और ऊपर से 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या बचा, कोस थीटा। चेक करो, यहां पर कोस थीटा बचा, ये तो बाहर आ गया है ना, क्या बचा, कोस थीटा। अब देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इधर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा और बट्टे में यहां पर बचा साइन थीटा, क्योंकि ये माइनस इसमें प्लस में जाएगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समस्या आगे समझ में, बेहतरीन। अब भाई ध्यान से समझना इसको, 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये चलता रहेगा। अब एलसीएम ले लो जी, दो फ्रैक्शन है, दो भिन्न है, ये वाली और ये वाली, तो हमें एलसीएम लेना है, तो ले दो मेरे भाई एलसीएम। क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा भाई, कोस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा भाई, सही बात है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, साइन थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, साइन की 2 और साइन की 1, तो कितनी हो गई, साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस की पावर इधर भी कितनी हो जाएगी, 3 थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी बच्चे बालक को, बॉयज एंड गर्ल्स क्लियर है बात, आराम आराम से समझ में आ रहा है, ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूं और टीचरों की तरह, बिल्कुल जीरो लेवल से आराम आराम से एक एक स्टेप क्लियर करवा रहा हूं कि भैया हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो फिर ये वाला भी बाहर चला गया, तो फिर हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले दिया। ठीक है, एलसीएम ले दिया। अब देखो ध्यान से, ये तो सेम रहेगा मेरे भाई, 1 बट्टे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां पर देखो अब आपकी परीक्षा होगी, क्या परीक्षा होगी, कुछ नहीं होगी, ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, ए की 3 माइनस बी की 3 का। अब ये फॉर्मूला मेरे भाई आपको याद होना चाहिए, आई बात समझ में, याद होना चाहिए। चलो बताओ, मैं यहां पर लिख देता हूं, कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देता हूं, ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला। आपके पास 1 मिनट है, इसका फॉर्मूला मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए मैं जब तक पानी पी लेता हूं तब तक तुम बताओ, है ना, पानी ये रहा, इसका फॉर्मूला कमेंट करो मेरे भाई अगर आपको पता है तो। बताओ जल्दी जल्दी इसका फॉर्मूला। बताओ भाई, ए की 3 माइनस बी की 3 फॉर्मूला कर दिया कमेंट, उम्मीद करता हूं कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, अच्छे बच्चे भी होते हैं कुछ, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जिसको याद नहीं है वो नोट कर लेना कि ए की 3 माइनस बी की 3 फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। ये मेरे भाई ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना। ठीक है, अब देखो यही चीज हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर, ए की 3 माइनस बी की 3, तो ए की जगह मेरा क्या है दोस्त, ए की जगह मेरा साइन थीटा है और बी की जगह मेरा कोस थीटा है। ठीक है कि नहीं है, ध्यान से देखना, ये अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी यानी ए साइन थीटा माइनस बी क्या है, कोस थीटा, तो यानी कि ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये तो हो गया ए माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ, ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, आगे समझ में, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी कितना है मेरा भाई, कोस, कितना है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में ए बी, ए बी क्या है मेरा, ए मेरा साइन थीटा, बी मेरा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, और बट्टे में क्या चल रहा है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये यहां तक आ गया इसका सॉल्यूशन।
इसका फॉर्मूला खुल के ये वाला। क्लियर है, समझ आ गया, आराम से समझना, ठीक है। अब देखना बहुत ध्यान से, सब कुछ गुना में ही है, यहां पर भी गुना, यहां पर भी गुना, सब गुना ही चल रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इससे इसको खल्लास करूं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब क्या बचेगा मेरे भाई, अब ध्यान से देखना। अब इसका आंसर कितना होता है आपको पता है सर्व समीकरण से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना 1। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1 और प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बट्टे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा चल रहा है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा चल रहा है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत समस्या दिख रहा है यहां तक बच्चों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं भाई एक बार, है ना। चलिए दिख रहा है भाई, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अब अगर मैं ध्यान से देखना, यहां पर आ जाते हैं ना, स्पेस थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, है ना। चलो ये आ जाएगा अपना आराम से इधर। अब देखना ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ध्यान से देखना, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तो उसको अलग अलग कर लेते हैं हम, इसको भी अलग कर लो और इसको भी अलग कर लो, सेम ही बात रहती है, इसको भी अलग कर लो और इसको भी अलग कर लो। कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 1 बट्टे में कोस थीटा साइन थीटा, 1 बट्टे में कोस थीटा और साइन थीटा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और साइन थीटा कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और बट्टे में कोस थीटा साइन थीटा। समझ में बात आ गई क्या सारे बालकों की, क्लियर है। अलग अलग कर लिया मेरे भाई, अब अलग अलग कर लिया तो ये तो सेम रहेगा भैया, देखो ध्यान से। अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, 1 बटे कोस थीटा और साइन थीटा, और प्लस में इससे ये खत्म हो जाएगा मेरे भाई, सेम टू सेम है, साइन थीटा कोस थीटा खत्म, मल्टीप्लाई में है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, एक पे ही तो कटेगा भाई, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब ध्यान से, 1 बटे कोस थीटा कितना होता है मेरे भाई, इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 बटे कोस थीटा गुना में इसको ऐसे लिख देते हैं 1 बटे साइन थीटा, और प्लस में कितना 1 लिख सकते हैं नहीं भाई, 1 बटे कोस थीटा और 1 बटे में साइन थीटा, चेक करो सेम टू सेम, 1 1 जा 1 और कोस थीटा साइन थीटा सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब 1 बटे कोस थीटा क्या होता है मेरे भाई, 1 बटे कोस थीटा होता है मेरे भाई सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, चेक करो क्या यहां पर सेक थीटा है, हाँ जी। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है मेरे भाई कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, क्या यहां पर कोसेक थीटा है, हाँ जी। और प्लस में क्या बचा है अपना 1 बचा है, कितना बचा है 1, तो चेक कर लो मेरे भाई क्या यही चाहिए था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा कोसेक थीटा प्लस में 1, तो आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है ना, बोर्ड वाला आराम से समझेगा और नंबर आपको पूरे पूरे देगा। और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, तो यही क्या हो गया मेरे भाई RHS हो गया है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, इंपोर्टेंट सवाल है, बेहद ज्यादा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, बहुत खतरनाक सवाल है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई जब आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। देखो मेरे दोस्त, बहुत बच्चे पढ़ते हैं लाइफ में, लेकिन मेरे दोस्त बेहतरीन रिजल्ट वही लाता है जो प्रैक्टिस करता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता ना लाइफ में वो कुछ नहीं कर सकता है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो। अगर आप मेरे भाई प्रैक्टिस करते हो तो ही आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, नहीं तो मेरे भाई बिना प्रैक्टिस के आपको भोले बाबा भी अगर आ जाएंगे ना जड़ी बूटी देने कि भैया ये लो, और आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो मेरे भाई नंबर नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यार आप प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करके ही पूरे शिद्दत के साथ पढ़ोगे और अपना मार्क्स ग्रो करोगे, ठीक है। तो चलिए, सवाल समझ में आया हो तो जरूर स्क्रीनशॉट ले और प्रैक्टिस जरूर रखें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया। चलिए तो उम्मीद करता हूं भैया समझ में आया होगा। 4th पार्ट पे चलते हैं क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस पे हट जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो है कुछ इसमें पहले पार्ट में और कुछ दूसरे पार्ट में, यानी 2 पार्ट में इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे, ठीक है कि नहीं है। बताओ चले क्या आगे, चले आगे। चलिए तो 4th पार्ट देखते हैं बिना देरी, चलिए भाई देखते हैं बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी है ना, तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो पार्टी अपने आप करोगे, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 4th पे 4th पार्ट देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 का चारों पार्ट। क्या कह रहा है कि 1 प्लस सेके बट्टे में सेके बराबर में साइन स्क्वायर है बट्टे में 1 माइनस कोस स्क्वायर सिद्ध करना है, ठीक है।
तो इसमें दे रखा है कि भैया इस वाले पार्ट को भी अलग से सिद्ध करो और इस वाले पार्ट को भी अलग से सोल्व करो और दोनों का आंसर बराबर दिखा दो। तो ऐसा नहीं है, इधर से ये भी आ सकता है और इधर से ये भी आ सकता है, ठीक है। तो एलएचएस और आरएचएस दोनों से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हल में लिख रहे हैं क्या कि भैया एलएचएस लेने, एलएचएस ले लो मेरे भाई। तो एलएचएस क्या है अपनी 1 प्लस सेके और बट्टे में सेके, ठीक बात है। चलो जी, सर्वसमीका तो लग नहीं रही, लेकिन इसको तोड़ लो, कोस में चाहिए आंसर तो आ जाएगा आसानी से। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको तोड़ो, तोड़ने का मतलब है इसको बजाना मत भाई, है ना, ऐसे नहीं तोड़ना है, आराम से करना है। ऐसे मतलब कैसे कि ऐसे 1 प्लस 1 बट्टे कोसे होता है और बट्टे में 1 बट्टे कोसे होता है, ऐसे तोड़ना है मेरे भाई इसको, है ना। कि सेके को कैसे लिख सकते हैं 1 बट्टे कोसे, सेके को कैसे लिख सकते हैं 1 बट्टे कोसे। समझ गए बात को? चलो जी, बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाते हैं, है ना। अब क्या करेंगे साहब, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके बट्टे में क्या है 1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा कोसे, और यहां पर कोसे और प्लस में 1, तो आ जाएगा कोसे और प्लस में 1, और बट्टे में आ जाएगा 1 बट्टे में कोस 1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, है ना। एलसीएम ले लिया इसका भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो हुई नहीं। अब क्या करेगी, कोसे से कोसे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोसे से कोसे खत्म हो जाता है। तो बचा क्या अपने पास, कोस ए और प्लस में 1 बट्टे में 1 बचा। 1 नीचे लिखते नहीं है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भैया, 1 प्लस कोस ए लिख सकता हूं। इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस कोस ए, और बट्टे में क्या है यहां पर 1 है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा जी, चाहिए क्या, साइन स्क्वायर ए, हमने निकाला क्या 1 प्लस कोस ए, है ना। तो अगर मैं इसको भी सोल्व करूं तो यही आ जाएगा, ये तो बुक में दे रखा है। लेकिन अगर हम कुछ और जुगाड़ लगाए, क्या जुगाड़ लगाए, देखो अपने पास से क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। हम लिखेंगे 1 माइनस कोस ए, यहां पर क्या है प्लस है तो उसका उल्टा ले लो भैया, 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे गुना कर दो भैया, क्या कर दो, गुना करने पर। बोर्ड वालों को ये बात आपको मेरे भाई दिखानी पड़ेगी कि आपने ये किया है, आया समझ में, तब जाके बोर्ड वाला नंबर देता है। अब क्या करें, जब गुना करें तो मेरे भाई 1 प्लस में कोस ए है और बट्टे में 1 है, गुना कर दो किससे, 1 माइनस कोस ए से, 1 माइनस कोस ए और बट्टे में 1 माइनस कोस ए। चलिए, तो हमने गुना कर दी। चुप रहे गुरु जी, अब देखो इससे सुख काट दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यही आंसर है। इससे सुख काट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर है ना। तो इसलिए कर दी, हेल्प मिलेगी आपको सोल्व करने में। अब देखना, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, बट्टे में गुना कर दी इसकी इसमें, तो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, और इसकी इसमें करेंगे तो सेम रहेगा, तो 1 माइनस कोस ए। चेक करो नीचे तो 1 माइनस कोस ए आ गया, आगे कि नहीं, ऊपर हमें साइन स्क्वायर ए वो भी आएगा। सब्र करो, ठहरो जरा, देखिए सॉरी बच्चों, 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, अभी बताया था जस्ट क्या कि भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए और बट्टे में 1 माइनस कोस ए। बताओ समझ आ गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो, क्योंकि क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये लो जी, हमने बोर्ड वाले को दिखा दी भाई, हमने ये किया है यहां पर। क्लियर है, चलो जी। अब आप देखें, 1 का वर्ग कितना, 1 ही होता है, माइनस कोस स्क्वायर ए, और यहां पर 1 माइनस कोस ए। भाई 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कोस स्क्वायर ए, इट इंप्लाइज 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, सर्व समीकरण लगेगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में 1 माइनस कोस ए। क्या होता है, 1 माइनस कोस ए। और चेक कर लो, यही सिद्ध करना था कि नहीं, चेक करो, यही तो सिद्ध करना था मेरे भाई, आर एच एस, यही तो सिद्ध करना था, साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस कोस ए। क्या यहां तक कोई दिक्कत, आसानी समझ में आ गया। यहां पर हमने क्या किया, सर्व समीकरण लगा दी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है मेरे भाई साइन स्क्वायर ए, यानी जहां पर ये आएगा वहां पर साइन स्क्वायर ए आंसर लिख सकते हैं, ये हमें अथॉरिटी होती है सर्व समीकरण के द्वारा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद कर सकता हूं कि समझ में आया होगा।
चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए तो बढ़िया से समझ में आया। आज की क्लास इतना ही, 4 हमने पार्ट कर लिए, बाकी पार्ट इसके पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल है और डिटेल में समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बोर्ड में छूट जाएगा और आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, और एक और बात ध्यान रखना मेरे भाई, पढ़ो यार, अब जो है टाइम बहुत कम बचा है, मात्र 120 दिन बचे हैं मैक्सिमम, मात्र 120 दिन। तो मेरे भाई पढ़ो यार, पूरी जान लगा के पढ़ो। अब भी अगर मोटिवेशन चाहिए ना, तो मेरे भाई अपने माँ बाप का चेहरा देखो, अपने माँ बाप की मेहनत देखो, वो खुद रह के भूखा प्यासा वो तुम्हें पढ़ाते हैं मेरे भाई, एक एक पैसा जोड़ के तुम्हारी फीस पे करते हैं, हर चीज आपको लाके देते हैं। उनकी यार एक तरफ देखो, उनकी तरफ देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलेगा और आप आग लगा दोगे यार पूरी पढ़ाई को करने में, पूरी ताकत लगा दोगे पढ़ने में। आप जहां भी हो, जिस स्टेट पे भी हो, आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो सिर्फ एक बार अपने माँ बाप की तरफ देखो और आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा और आपके अंदर आग लग जाएगी पढ़ाई करने में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली की बेहतरीन क्लास में, इसी का सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।